हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग जो ल्यूसेंट समान विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे थे उसी का ये पार्ट 4 वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेईई या एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 30 सवाल लिया है कि जैसे मैं पिछले वीडियो में 30-30 सवाल ले रहा हूँ, तो आप अपने तरफ से भी ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और जितना आपको मार्क्स आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पिछला मैंने 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो तीनों वीडियो मेरा एक देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। सेकंड, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस चीज़ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड से डिहाइड्रेशन की कमी होती है, इसीलिए हम लोग ओआरएस का घोल पीते हैं। अगर ओआरएस का घोल नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग? नमक, पानी और चीनी का घोल पीते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? डिहाइड्रेशन खत्म हो जाता है। तो याद रखना, उसमें वाटर का कमी नहीं होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम सिल्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया गैस जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हैरिसन ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको स्टैटिक जीके में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए कौन रखता है? तो थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए हुए रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन। जो मीथेन है वो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबी देसाई ने। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। फ्रेंड, ये ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो सीबी देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 10, एलपीजी गैस का प्रमुख संगठन गैस कौन सा है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन क्या होता है? एलपीजी गैस का मेन आप गैस बोल सकते हैं या मेन संगठन गैस आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। फ्रेंड, यहाँ पर एचटीपी भी दे सकता है, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, या फिर एनटीपी भी दे सकता है। तो इसमें 1 मोल याद रखना है, 1 मोल। अगर 2 मोल बोलेगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मोल आयतन कितना या वॉल्यूम कितना होता है? तो 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 12, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट के लाइटर से। क्वेश्चन नंबर 13, जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ जनरल साइंस का। और जो अगर इंग्लिश वाले हैं, जिसको अगर इंग्लिश में देखना है, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट का मैं इंग्लिश का ही वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? फ्रेंड, यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि पुरानी चट्टानों का विधि, तो इसका यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है यूरेनियम डेटिंग। लेकिन जब हम जीवाश्म का बात करेंगे, तो जैसे जीवाश्म मतलब पेट्रोलियम हो गया, बहुत अर्थ हो गया। अर्थ भी क्या है फ्रेंड? पूरा एक जीवाश्म ही है। तो उसमें किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। ठीक है, और जब हम पुरानी चट्टानों का आयु आकलन करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज जो होता है वो शहद का प्रमुख घटक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 16, खाद्य पदार्थ को खराब होने से कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए होगा। फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा? बचाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहेगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी। फ्रेंड, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी।
होमोलॉजी फ्लो के अध्ययन को कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो जो विटामिन जल में घुल जाता है उसको बी और सी, ये दो विटामिन जो है ये जल में घुल जाते हैं। फ्रेंड नींबू में क्या होता है? विटामिन सी याद रखना है, ऐसे कि नींबू क्या होता है? वो जल में घुल जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जो वसा यानी जो फैट, हमारे जो फैट में घुल जाते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी और के ये क्या होते हैं? वसा में घुल जाते हैं। फिर आपको ऐसे याद रखना है, कीड़ा, के ई कीड़ा, ये जो कीड़ा है ये क्या होता है? वसा में घुल जाता है, ठीक है। आपको ऐसे ये ट्रिक से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे एग्जाम और एसएससी के लिए भी ये। 23, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर जो रोग है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये बीमारी जो होता है वो 60 साल के उम्र के मतलब पहले, यानी जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, 60-65 साल के, उनको ये बीमारी देखने को मिलता है। ये मानव रोग शरीर को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। व्यक्ति भूल जाता है बहुत सारी चीज़ को, ठीक है। और ये पूछेगा अगर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है कि अल्जाइमर डे 21 सितंबर, ठीक है। और ये कहाँ प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 24, इत्र की तीखी सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? तो सेरेब्रम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल रहेगा। 25, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए किसी खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड जो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण क्या होता है? गन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 27, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो सरफेस टेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसी के कारण क्या होता है फ्रेंड? वर्षा की बूंदें कैसे गिरती हैं? गोल गोल गिरती है, ठीक है। 28, क्वासी और कोर एवं मरामस किस बीमारी क्यों होता है? तो ये दोनों बीमारी क्यों होता है फ्रेंड? प्रोटीन की कमी के कारण ये दोनों बीमारी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल ये। 29, मनुष्य का बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि के कारण मनुष्य का बुढ़ापा आने लगता है, ठीक है, याद रखना है। लास्ट सवाल है 30, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहेगा फ्रेंड। 30 क्वेश्चंस था। अगर आपको कितना आप जान रहे थे या कितना आप अपने से बना रहे थे तो आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो रोज़ आता है, एक ना एक दिन छोड़ के मैं डाल ही देता हूँ जनरल साइंस से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। और करंट अफेयर भी फ्रेंड देखना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो पूछा जाता है वीक में 1 या 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड।